किष्किंधा की कथा में वर्णन आता है, भगवान आगे चले और ऋष्यमुख पर्वत जहाँ पर वानरराज सुग्रीव रहते थे, भगवान वहाँ जाते हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण को आते देखकर सुग्रीव को शंका हो गई कि कहीं बाली ने तो इनको नहीं भेजा है। फिर तो हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी महाराज आए और हनुमान जी विप्र का रूप धारण करके आए। विप्र रूप धारण करके आए और भगवान को आकर के प्रणाम किया। वाल्मीकि जी को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। भगवान के सामने कपट वेश बना करके हनुमान जी आए, जैसे थे वैसे ही आना चाहिए था। तो वाल्मीकि जी ने लिख दिया कि कपि रूपम परित्यज्य हनुमान मारुतात्मजः भिक्षु रूपम ततो भेजे सठ बुद्धितया कपि। सठ बुद्धितया, हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम है, लेकिन वाल्मीकि जी यहां पर क्या कहते हैं? सठ बुद्धितया। भगवान के सामने जैसे हो वैसे ही चले जाओ, कुछ बनावट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हनुमान जी इतने बुद्धिमान होकर के भी सुग्रीव के कहने पर कपि रूप त्याग करके भिक्षु रूप धारण करके ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं सठ बुद्धितया कपि, सठ बुद्धितया कपि। और आए तो भगवान ने हनुमान जी से बात नहीं की। हनुमान जी बहुत कुछ बोले हैं, भगवान का बड़ा वर्णन किया। इनकी भुजाएं कितनी सुंदर हैं, ये कितने सुंदर हैं, ऐसे सुंदर अंगों में तो सुंदर आभूषण धारण करना चाहिए, आभूषणों से रहित क्यों हैं, ये सब कह करके हनुमान जी महाराज ने भगवान का बहुत गुणानुवाद किया। लेकिन इतना करने पर भी भगवान हनुमान जी से बात नहीं करते। क्यों? बोले ये कपट करके आए हैं। कपटी भगवान को अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नभा। और जब हनुमान जी ने अपनी पूरी बात कह ली तब राम जी बोले, लेकिन हनुमान जी से नहीं बोले, लक्ष्मण जी से बोले। अभी भी हनुमान जी से भगवान नहीं बोल रहे हैं। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण ये जो आए हैं, जो इतनी देर तक तुमसे वार्ता कर रहे थे, लगता है बहुत बड़े विद्वान हैं। प्रशंसा की भगवान ने, बहुत बड़े विद्वान हैं। और इतने ही नहीं, नानृग वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः। जैसी वाणी ये बोल रहे हैं, इनकी वाणी सुनकर के लग रहा है इन्होंने ऋग्वेद का अध्ययन किया है, यजुर्वेद का अध्ययन किया है। ना साम वेद विदुषक्यमेवं विभाषितुम। जिसने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का अध्ययन नहीं किया वो व्यक्ति ऐसी वाणी नहीं बोल सकता जैसी वाणी ये बोल रहे हैं। अर्थात चारों वेद के विद्वान हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने व्याकरण शास्त्र को भी खूब अच्छे से पढ़ा है। नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम। इन्होंने अनेक बार व्याकरण शास्त्र को सुना है, इसीलिए इनकी वाणी में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं हुआ। इतना सब कुछ भगवान ने कहा, लेकिन स्वयं भगवान हनुमान जी से बात नहीं करते। अंत में हनुमान जी ने जब भगवान को पहचान लिया, अनुभव कर लिया, ये तो परमात्मा है मेरे आराध्य, हनुमान जी ने तुरंत अपना भिक्षु रूप त्याग दिया और अपने बंदर के रूप में आ गए। जब कपि रूप में हनुमान जी आ गए, भिक्षु रूपम परित्यज्य बानरम रूपमास्थितः, अपने भिक्षु रूप को त्याग करके बानर रूप में जब आ गए, तब भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने हनुमान जी से बात की। बोले हम तो सुग्रीव से मिलना चाहते। हनुमान जी ने कहा वो बानर राज सुग्रीव ने ही हमको भेजा है, मैं आपको लेकर के चलूंगा। बोले कैसे चलना? बोले वो पर्वत शिखर जो दिख रहा वहां पर सुग्रीव बानर राज रहते। बोले इस पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने कहा चलो। हनुमान जी ने कहा आप पर्वत पर चढ़ करके चलेंगे तो आपको कष्ट होगा, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं आपको लेकर के चलता हूं। बोले हनुमान पर्वत पर चढ़ना इतना कठिन होता है और तुम मुझे अपने कंधे पर बैठा करके इतने बड़े पर्वत पर कैसे चढ़ पाओगे? तो हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा प्रभु, जिसके कंधे पर आप बैठ जाओ और जिसके सिर पर आप अपना हाथ रख दो और जिसके दोनों हाथ आपके चरणों में हो, वो पर्वत क्या, वो तो बड़ी सी बड़ी ऊंचाई पर चढ़ सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये पर्वत क्या है, बड़ी से बड़ी ऊंचाई पर वो चढ़ सकता है। भगवान ने कहा अच्छा।
फिर तो हनुमान जी ने भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाया। पृष्ठमारोप्यतौ वीरौ जगाम कपि कुंजरहा, कंधे पर दाहिने तरफ राम जी को बैठाया, बाएं तरफ लक्ष्मण जी को, और दोनों के चरण को हनुमान जी ने ऐसे पकड़ लिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब कोई चिंता नहीं, मैं आपके चरण को पकड़े हूं, अब पर्वत पर चढ़ जाऊंगा, आपके चरण को पकड़ करके इस पर्वत का आरोहण कर लूंगा। तब तक भगवान ने हनुमान जी के मस्तक पर अपने हाथ को रखा, इधर से लक्ष्मण जी ने भी हाथ रख दिया। फिर तो हनुमान जी मगन हो गए और हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिसके सिर पर भगवान का हाथ हो और जिसके सिर पर भक्त का हाथ हो, फिर उसे क्या फिक्र करना महाराज। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। भगवान का हाथ सिर पर हो फिर क्या सोचना। हनुमान जी महाराज भगवान को लेकर के उछले और एक बार जय घोष लगाया, जय श्री राम, और हनुमान जी महाराज ऊपर पहुंच गए, सुग्रीव के सन्निकट पहुंचे। फिर तो सुग्रीव जी ने अपना सुख दुख सुनाया, दोनों में मैत्री हुई, अग्नि को साक्षी करके मैत्री हुई, और भगवान ने बाली वध का विश्वास दिलाया। कथा तो बहुत है, बड़े भाव हैं, लेकिन अब समय का तो अभाव है। भाव तो बहुत है लेकिन समय का अभाव है, इसलिए केवल कथाओं का स्मरण करते चलें। भगवान ने सुग्रीव को आश्वस्त किया, चिंता मत करो, मैं बाली का वध कर दूंगा। और फिर भगवान ने बाली का वध किया, सुग्रीव को राज्य दिया। सुग्रीव राज्य पाकर के भगवान के कार्य को भूल गए। 4 महीने बीत गए, भगवान प्रवर्षण पर्वत पर बैठे रहे, वर्षा ऋतु बीत गई, सुग्रीव ने सुध बुध नहीं ली। भगवान को क्रोध आया और भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ, जा करके सुग्रीव से कह दो, जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वो बाण अभी समाप्त नहीं हुआ है। मेरे कार्य को भूल गया सुग्रीव, सुख पाकर के, राज्य पाकर के मुझे भूल गया। जाओ कह दो, कल मैं बाली को मार दूंगा, ओ सुग्रीव को मार दूंगा। यही सायक में मारा बाली, यही सायक में मारा बाली, तेहि सरहतों मूड़ कह काई, तेहि सरहतों मूड़ कह काई, तेहि सरहतों मूड़ कह काई। भगवान ने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण जाओ कह दो, जिस बाण से मैंने बाली को मारा है उसी बाण से कल सुग्रीव को मार डालूंगा, सुग्रीव सावधान हो जा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु, लक्ष्मण जी को थोड़ी हंसी आ गई। क्यों हंसी आई? बोले भगवान तो क्रोध कर रहे हो, लक्ष्मण जी को हंसी आ रही। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम हंस रहे हो, मुझे क्रोध आ रहा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु इसीलिए तो हमको हंसी आ रही है कि आपको क्रोध भी ठीक से नहीं आ रहा है, क्रोध करना भी आपको नहीं आता है। बोले क्यों? बोले ऐसा क्रोध दुनिया में कहीं आपने देखा होगा कि आज क्रोध आवे और व्यक्ति कहे कल हम इसको मारेंगे। अरे क्रोध आया तो अभी मारो, काम खत्म करो। आपको क्रोध आवे और कहो कल हम इसको मारेंगे, आज क्रोध आया लेकिन आज नहीं मारेंगे, कल मारेंगे। बोले ये कैसा क्रोध? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु क्रोध करना तो हमारा काम है, ये आपका काम नहीं है। आप हमें आज्ञा करो, मैं जा रहा हूं, अभी सुग्रीव को मार करके आता हूं। कल की बात क्या है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब, अभी मैं मार करके आता हूं सुग्रीव। अब तो भगवान चौंक गए। भगवान ने सोचा लक्ष्मण तो सही में मार देगा। भगवान तो केवल भय दिखाना चाहते। भगवान सोच रहे थे सुग्रीव में भय उत्पन्न हो, मेरी शरण में आ जाए, मारना नहीं चाहते थे। भय दिखाए ले आवहु। लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा, भय दिखा करके सुग्रीव को ले आओ, मारना नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज गए हैं और जब लक्ष्मण जी ने जाकर के क्रोध किया,
सुग्रीव डर गए, आए भगवान की शरण में। और फिर सुग्रीव जी ने तुरंत वानरों को चारों दिशाओं में भेजा सीता जी का पता लगाने के लिए। श्री हनुमान जी महाराज, जामवंत जी महाराज, अंगद, ये सब दक्षिण दिशा की ओर चले। और दक्षिण दिशा की ओर जो बानर चले, उन बानरों में श्री हनुमान जी महाराज भी थे। और फिर संपाति से मिलकर रावण के विषय में और लंका के विषय में बानरों ने जाना। और फिर ये निर्णय किया आप 100 योजन समुद्र पार करना पड़ेगा, तभी सीता का दर्शन होगा। सब कहने लगे कौन जाएगा, कौन जाएगा। एक बानर ने कहा हम 10 योजन जाएंगे, दूसरे ने कहा हम 20 योजन जाएंगे, तीसरे ने कहा हम 30 योजन जाएंगे। तब तक अंगद जी ने कहा हम चले जाएंगे। अंगद कहें जाओ मैं पारा, मैं तो उस पार चला जाऊं। सबने कहा वाह वाह, काम बन गया। अंगद जी जाने को तैयार हैं, ताली बजाओ। अब तो सब ताली बजाने लगे। अरे आपसे नहीं कह रहे महाराज, बिना जाने समझे ताली भी नहीं बजाना चाहिए। अब सब ताली बजाने लगे। तब तक अंगद जी ने उठ करके कहा अरे भाई ताली मत बजाओ। बोले क्यों? बोले पूरी बात तो सुनो। बोले क्या पूरी बात? बोले जा तो सकते हैं लेकिन आने की हिम्मत नहीं है, लौट पाएंगे कि नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं। बोले सबका उत्साह खत्म हो गया, ताली बजाने वाले शांत हो गए। बोले फिर क्या मतलब है जब जा सकते हैं और आ नहीं सकते? जी असंशय कछु फिरती 12, जा तो सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते। तब कौन जाएगा लंका, कौन 100 योजन समुद्र पार करेगा? तब तक देखा जामवंत जी ने हनुमान जी कहाँ हैं, तो देखा हनुमान जी उधर किनारे बैठे कुछ सोच रहे थे। जामवंत जी पहुंचे और जाकर के हनुमान जी से कहा हनुमान तुम क्या सोच रहे हो? कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधे रहो बलवाना। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधे रहो बलवाना। का चुप साधे रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हाँ जो नहीं होई तात तुम पाई। जो नहीं होई तात तुम पाई। जामवंत जी ने जाकर के हनुमान जी से कहा हनुमान राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ और तुम चुपचाप क्यों बैठे? ज्यों ही हनुमान जी महाराज को उनके स्वरूप का स्मरण दिलाया, हनुमान जी महाराज ने जोर से गर्जना की और उठ करके खड़े हुए और हनुमान जी महाराज ने विशाल रूप धारण किया और जिस पर्वत पर चढ़े समुद्र पर छलांग लगाने के लिए हनुमान जी के भार से वो पर्वत जमीन में धंसने लगा, तब तक हनुमान जी महाराज ने भगवान नाम की गर्जना की और विशाल रूप धारण करके श्री हनुमान जी महाराज छलांग लगाते हैं लंका जाने के लिए और बड़े वेग से हनुमान जी महाराज चल पड़े। सुंदरकांड का पाठ आप सभी लोग करते ही हैं, सारे भाव आपको मालूम ही है। हनुमान जी महाराज जब चले राम जी के बाण के समान, रास्ते में मैनाक मिला, उसके आतिथ्य को स्वीकार किया, सुरसा मिली, सिंहिका मिली, सबके साथ यथोचित व्यवहार करते हुए हनुमान जी महाराज समुद्र पार करके लंका में प्रवेश करते हैं और ज्यों ही प्रवेश किया लंकिनी मिल गई। लंकिनी ने रोक दिया, आए कहाँ जा रहे हो चोर के समान, जानते नहीं हो चोरों को मैं खाती हूं, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी ने देखा ये झूठ बोलती है, ये चोर को खाती है कि चोर को रखाती है। सबसे बड़ा चोर तो रावण है जो मेरी मां को हरण करके लाया है और उस चोर का ये संरक्षण करती है, ये चोर को तो खाती नहीं है, ये तो चोर को रखाती है। और जो चोर को खाने के लिए व्यवस्था हो, वो व्यवस्था जब चोर को रखाने लग जाए तब उस व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत पड़ती है।
और हनुमान जी महाराज ने क्या किया? बोले मुठिका एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरनी धनमणि। मार खाने के बाद उठ करके वो खड़ी हुई, उसने कहा हे वानर, हे रामदूत, प्रभु श्री राम का स्मरण करो और जाओ लंका में प्रवेश करो, मैं तुम्हें अनुमति देती हूं। लंकिनी ने हनुमान जी को लंका में प्रवेश की अनुमति दे दी और हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका में सीता जी का अन्वेषण किया। कहीं सीता जी का जब पता नहीं चला, तब हनुमान जी महाराज रावण के अंतःपुर में गए, वहां भी सीता जी को नहीं पाया। फिर हनुमान जी महाराज आकर के अशोक वाटिका में, वहां जो जलस्रोत बह रहा था, वहां पर हनुमान जी आकर के प्रतीक्षा करने लगे, जो रामायण में यहां वर्णन है। हनुमान जी ने सोचा सीता अगर लंका में होंगी तो सीता की धर्मनिष्ठा है। वो सायंकाल संध्या वंदन करने के लिए सरोवर पर, नदी के तट पर जरूर आएंगी, इस जलाशय पर वो जरूर आएंगी और यहीं उनका दर्शन हमें प्राप्त होगा। बोले सीता जी संध्या वंदन करने आएंगे? संध्या वंदन तो द्विज के लिए विहित है, लेकिन यहां पर रामायण में जो संध्या शब्द का प्रयोग है उसका तात्पर्य यही है कि सायं आराधन, सायंकाल की बेला में देवाराधन, जो स्त्रियों के लिए भी धर्म है, अपने अपनी भावना के अनुकूल अपने इष्ट देवता के मंत्र का अथवा स्तोत्रों का पाठ करना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना पौराणिक मंत्रों से, यह स्त्री के लिए विहित है। तो अपने नित्य कर्म को करने के लिए सीता यहाँ आएंगी, इस भाव से हनुमान जी महाराज वहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे और तब तक सीता जी का वहीं उनको दर्शन हुआ। फिर तो हनुमान जी महाराज ने देखा सीता जी जाकर के अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठ गई। हनुमान जी महाराज भी प्रतीक्षा करने लगे, मौका मिले तो मैं मिलूं। फिर हनुमान जी ने मुद्रिका प्रदान की, सारी कथाएं आपको मालूम है। फिर तो हनुमान जी महाराज को फल खाने की इच्छा हुई। फल खाने की इच्छा उतनी नहीं थी, असली इच्छा तो हनुमान जी की ये थी कि इतनी दूर आए हैं तो कम से कम लंका के असुरों के बला बल का परीक्षण तो हो जाए, कौन कितना बलशाली है, यहाँ कौन कितना बड़ा वीर है, ये सब बातें पता चल जाएं तो आगे युद्ध में सुलभता होगी। और इसलिए हनुमान जी ने सोचा हम इस वाटिका को जब उजाड़ेंगे तो सब आएंगे लड़ने के लिए, तब पता चलेगा। फिर हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका उजाड़ना शुरू किया, सब असुर आए, सबको मारा। फिर तो मेघनाथ ने हनुमान जी महाराज को बंदी बना लिया और लेकर के मेघनाथ गया। रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो। क्यों? बोले इसकी पूंछ बड़ी कमाल की है, इसकी पूंछ में आग लगाओ। बानरों ने, वो राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटना शुरू किया तो हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाना शुरू कर दिया। बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, लंका में जितना कपड़ा था सब कपड़ा लपेट दिया राक्षसों ने और घी तेल डाल करके हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। तब हनुमान जी ने विचार किया अस्य संतर्पणम न्यायम, अग्नि की स्थापना करो तो अग्नि को कुछ आहुति भी देनी चाहिए, ये नियम है। अस्य संतर्पणम न्यायम हनुमान जी कहते हैं रामायण में। इसीलिए पुरानी परंपरा थी, माताएं जब चूल्हा जलाती भोजन बनाने के लिए तो भोजन बनाते समय पहली रोटी छोटी सी बना करके चूल्हे में डाल दिया जाता। क्यों? बोले अस्य संतर्पणम न्यायम, अग्नि का संतर्पण करना ये न्याय है, अन्यथा वो अग्नि देवता तृप्त नहीं होंगे तो तुमको खा जाएंगे। तो हनुमान जी ने सोचा मेरे पूंछ में इन राक्षसों ने अग्नि प्रतिष्ठा तो कर दी लेकिन आहुति नहीं दी, तो अब आहुति तो हम ही को देना पड़ेगा। तो जो अग्नि प्रतिष्ठा करे उसे के घर के सामान की आहुति भी होती है। तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया? बोले उलट पलट लंका सब जारी। लंका को हनुमान जी महाराज ने जला दिया और फिर समुद्र में कूद कर पूंछ बुझाई। हनुमान जी महाराज ने जानकी जी को प्रणाम किया, जानकी जी ने चूड़ामणि प्रदान की और हनुमान जी महाराज चूड़ामणि लेकर के आए, भगवान को संदेश सुनाया। और जब भगवान को संदेश मिला तब भगवान ने कहा अब विलंब करना ठीक नहीं है, अब विलंब के ही कारण कीजिए, सकल कपिन कहाँ आयसु दीजे। और फिर समुद्र पार करने का उपक्रम होने लगा। भगवान ने समुद्र से प्रार्थना की,
3 दिन तक भगवान ने प्रार्थना की, लेकिन समुद्र ने जब मार्ग नहीं दिया तब भगवान ने रोष किया, और भगवान के रोष करने पर समुद्र प्रकट हो गया। समुद्र ने स्वयं कहा, आपके इस बानर दल में नल और जो नील हैं इनके द्वारा सेतु का निर्माण हो। फिर भगवान ने बानरों को आदेशित किया। नल नाम के बानर ने सेतु का निर्माण किया। सारे बंदर पत्थर उत्थर लेकर के आए, लेकिन मुख्य इंजीनियर जो थे वो नल थे। नल ही मुख्य इंजीनियर थे उस सेतु बनाने के। और कितना बड़ा सेतु, 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा, इतना बड़ा सेतु 5 दिन में बन करके तैयार हुआ और नल नाम के बानर ने बनाया। फिर भगवान ने उस सेतु का नाम ही रख दिया नल सेतु। ये तो राम सेतु आज लोग कहते हैं, लेकिन रामायण पढ़ लेना, रामायण में उसका नाम है नल सेतु। राम जी बड़े नीतिज्ञ हैं। आज के जैसे नेता राम जी थोड़ी हैं कि पुल बनावे इंजीनियर और मजदूर, और नाम किसका, बोले गांधी सेतु। गांधी जी ने उसमें क्या किया था, कहीं ईंटा रखा था? नाम तो उनका हुआ गांधी सेतु, अमुक सेतु, लेकिन जिसने सब कुछ परिश्रम किया उसका कहीं नाम नहीं। तो राम जी तो ऐसा नहीं कर सकते। राम जी ने कहा नल ने ये सेतु बनाया है, इसलिए इस सेतु का नाम नल सेतु होगा। उसका नामकरण किया है नल सेतु। और फिर सारी बानर सेना सेतु के माध्यम से पार होती है, और देखते देखते रावण से युद्ध प्रारंभ हुआ। और उस युद्ध में भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा, और बानरों ने और असुरों को मारा। फिर भगवान का रावण से द्वैरथ युद्ध हुआ है, और द्वैरथ युद्ध में भगवान के लिए रथ लेकर के देवराज इंद्र के सारथी मातली आए हैं, और उस रथ पर बैठ करके भगवान ने रावण से युद्ध किया है। रावण से भगवान का जो युद्ध हुआ ये विलक्षण युद्ध, राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव, राम रावण का युद्ध तो राम रावण के युद्ध के समान है। ऐसा युद्ध न कभी हुआ न कभी होगा। रात दिन अखंड युद्ध चलता रहा, बंद ही नहीं होता। रात में, दिन में, आकाश में, जमीन में, कभी नीचे युद्ध होता, कभी दोनों आकाश में उड़ जाते युद्ध होता। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर भगवान के इस युद्ध को देखते रहे। ऐसा विलक्षण युद्ध। और फिर अंत में अगस्त मुनि आए, और अगस्त मुनि ने भगवान को आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश किया। और अगस्त मुनि ने जो अस्त्र प्रदान किया था, अगस्त मुनि ने कहा इस अस्त्र के द्वारा रावण का वध करो। फिर तो भगवान ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके अगस्त मुनि के द्वारा प्रदत्त उस दिव्यास्त्र के द्वारा भगवान ने रावण का वध किया है। भगवान ने जब रावण का वध किया तो देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रावण के वध होते ही सारी त्रिलोकी आनंदमयी हो गई, देवता प्रसन्न हो गए। श्री विभीषण जी महाराज रावण को देखकर रोने लगे। रावण मर गया तो राम जी भी रोने लगे। फिर बाद में राम जी ने विभीषण से कहा, विभीषण रावण का अंतिम संस्कार संपन्न करो। विभीषण ने कहा, प्रभु इस पापी का अंतिम संस्कार मैं नहीं करूंगा। तो राम जी ने कहा, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा। ये जैसे तुम्हारा भाई है उसी प्रकार मेरा भी भाई। राम जी ने कहा, मेरी शत्रुता केवल मरण पर्यंत थी, मरणांतानि वैराणी निवृत्तम न प्रयोजनम। मेरा प्रयोजन निवृत्त हो गया, अब मेरा कोई बैर नहीं है रावण से। ये जैसे तुम्हारा भाई है वैसे मेरा भाई। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं अंतिम संस्कार करूंगा और इसके श्राद्धादि कर्म को संपन्न करूंगा। तब विभीषण जी महाराज तैयार हुए और विभीषण जी ने रावण का अंतिम संस्कार किया। और इसके पश्चात सीता जी को आदरपूर्वक सब बानर लोग लेकर के आए। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई और इसके बाद भगवान ने विभीषण से कहा, राक्षस राज मुझे अयोध्या जाना है, कोई उपाय करो। तुरंत पुष्पक विमान बुलाया विभीषण जी ने
और भगवान पुष्पक विमान में श्री जानकी जी के सहित विराजमान हुए। अब तो हनुमान जी महाराज कातर दृष्टि से देखने लगे। भगवान ने कहा हनुमान तुम भी चलो। हनुमान जी भी बैठ गए। सुग्रीवादि वानरों ने कहा प्रभु मेरी भी इच्छा है आपकी अयोध्यापुरी का दर्शन करें। भगवान ने कहा आ जाओ। फिर तो सुग्रीव अंगद सब बैठे। अब जितने वानर थे सब ने कहा हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी अयोध्या का दर्शन करेंगे। बोले साहब चलो। जितने वानर थे सब उस पुष्पक विमान में बैठ गए और वो पुष्पक विमान चल पड़ा। चलत विमान कोलाहल होई। विमान जब चला तो लंका से अयोध्या पहुंचने में उस विमान को ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट लगा होगा बस। हाँ। जब आज का विमान, इस कलयुग का विमान, मानव के द्वारा बनाया गया विमान अगर अयोध्या से उड़े तो लंका पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटा लगेगा, 3 घंटा। भारत में आज भी कोई फ्लाइट यहां से वहां बहुत अंतिम दूरी तक भी हो तो 3 घंटे से ज्यादा नहीं। और वो विमान तो पुष्पक विमान था, मात्र 6 से 7 मिनट भी नहीं लगा। विमान उड़ा लंका से। विमान में बैठे बैठे भगवान ने कहा सीते यहां पर कुंभकर्ण का वध हुआ था, यहां पर मेघनाद का वध लक्ष्मण ने किया था, यहां पर रावण की मृत्यु हुई थी। इतना दिखाते दिखाते बोले ये सेतु है जिस सेतु को वानरों ने बनाया। तब तक इस पार आ गए, किष्किंधा दिखाई पड़ने लगा। भगवान ने कहा यही वो किष्किंधा है, सुग्रीव की राजधानी। उसके आगे बढ़ते ही भगवान ने सीता जी से कहा ये देखो पंचवटी दिखाई पड़ रही, अपनी कुटिया जहां हम लोग निवास करते थे। और तब तक वहां से आगे बढ़ते हुए भगवान ने कहा ये अत्रि मुनि का आश्रम। तब तक तीर्थराज प्रयाग का दर्शन हो गया। बस इतना ही बताते बताते पहुंच गए भगवान। भगवान ने कहा ये तीर्थराज प्रयाग, ये गंगा की धारा, ये जमुना की धारा। और तीर्थराज प्रयाग से भरद्वाज मुनि से मिलकर के फिर भगवान वहां से जब आगे बढ़ते हैं, हनुमान जी को पहले भेज दिया। बोले जाकर के भरत जी को सूचना दे दो। हनुमान जी महाराज पहले आ गए और फिर विमान में बैठ करके भगवान जब चले हैं तो सरयू जी का दर्शन होने लगा। भगवान ने सीता जी से कहा सीते ये देखो सरयू का दर्शन हो रहा है, अयोध्यापुरी का दर्शन हो रहा है। पूरी अयोध्या के ऊपर विमान एक बार घूमा और फिर वो विमान सरयू के तट पर उतरता है। और भगवान जब विमान से उतरे सभी लोग दौड़ पड़े राम जी का दर्शन करने के लिए। भगवान ने उस समय अमित रूप प्रकट किया है और सबसे भगवान मिले हैं। गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया, माताओं को प्रणाम किया। गुरुदेव वशिष्ठ ने आज्ञा दी चारों भाइयों को स्नान कराया जाए, इनकी जटाएं खोली जाएं। अनेक प्रकार की औषधियों का लेपन करके उनकी जटाओं को खोला गया। ऐसे तो सामान्यतया किसी के बाल में जटा हो जाए तो फिर उसको काटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन राम जी की जो जटा थी वो काटी नहीं गई। क्यों बोले ब्रह्म के श्री अंग में जो कुछ होता है सब एक ही तत्व होता है, ब्रह्म तत्व, दूसरा तत्व होता ही नहीं। इसलिए जटाओं को काटा नहीं गया, जटाओं को बिलोया गया और वो जटाएं पुनः केश के रूप में परिवर्तित हो गईं। और चारों भाइयों ने स्नान किया, दिव्य वस्त्र आभूषण धारण किया। और फिर गुरुदेव की अनुमति से भगवान श्री सीतारामचंद्र जी अयोध्या के उस रत्न सिंहासन पर विराजमान हुए। बधाइयाँ बजने लगी। और फिर गुरुदेव वशिष्ठ ने वो दिव्य किरीट मुकुट, जो किरीट मुकुट इक्ष्वाकु मनु के मस्तक पर रखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अयोध्या का राज्य सौंपा था, वही किरीट मुकुट जो परंपरा से चला आया था, उसी किरीट मुकुट को गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवान श्री राम के मस्तक पर रखा। और उसी समय देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। और फिर वेद मंत्रोच्चार के मध्य में गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवान के मस्तक पर राज तिलक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। पुनि सब विप्रन आय सुदीना, सब विप्रन आय सुदीना। सुत बिलो की हरिषि महतारी, सुत बिलो की हरिषि महतारी। बारी बारी आरती उतारी, बारी बारी आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, विप्रन
सकल अजाचक कीने, याचक सकल अजाचक कीने, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देव सुरन दुंदुभि बजाई, देव सुरन दुंदुभि बजाई, नभ दुंदुभि बाजई, विपुल गंधर्व किन्नर गावै, नाचई अप्सरा वृंद परमा नंद सुर मुनि पावै, भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते, छत्र चामर व्यजन धनुष चर्म शक्ति विराजते, श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई, नव्यांबुधर वर गात अंबर प्रीत सुर मन मोहरी, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रतीत ये, अम्बोज नयन विशाल उर भुज धन्य नर निरखंडिते आ, धन्य नर निरखंडिते आ, धन्य नर निरखंडिते। गुरुदेव वशिष्ठ ने प्रथम तिलक किया। अब तो अयोध्या में चारों तरफ जय जयकार होने लगी। भगवान श्री राम राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। सारी त्रिलोकी आनंदित हो गई। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। सबके शोक नष्ट